स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं और अपडेट्स किससे रिलेटेड है, CPLO और LCLO से रिलेटेड। यानी कि CPLO और LCLO के लिए बिग अपडेट लेके आ रहे हैं। अपडेट क्या है कि गाइडलाइंस आ गई है PP में जो कैंप लगने जा रहे हैं 14 से 22। उस कैंप से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस आई हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हमारे ब्लॉग में LCLO को क्या ट्रेनिंग दी गई है इस पे भी हम चर्चा करेंगे जो कैंप में होने जा रहा है। और भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग में आखिर क्या हुआ। तो इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, गाइडलाइंस फॉर PPP परिवार पहचान पत्र कैंप्स जून 2022 कहाँ से आया है? सेक्रेटरी सिटीजन जो क्रेड के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से नोटिस आया है। किसको? टू ऑल ADC कम DCRO को। और सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइंस फॉर परिवार पहचान पत्र कैंप्स 14 से 22 के जो कैंप्स होने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई है। दिस इज कंटिन्यूशन टू ऑर्डर नंबर this and 6 June 2000. Please see attached the details guidelines documents for conduct for the camps. ADC cum DCRO may complete the background work for ensuring readiness for the camps. यानी कि इसके जो कैंप होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस क्या हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइडलाइंस फॉर परिवार पहचान पत्र 14 से 22 का ये गाइडलाइंस क्या है? तो फर्स्ट जो गाइडलाइंस है वो क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे। The primary objective of the camp is to clear all pendencies for verification of all data fields. यानी कि जो भी पेंडेंसीज बची हुई हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। पेंडेंसीज हैव टू बी क्लियर्ड फॉर बोथ एरियाज दीज वेयर डेटा हैज़ बीन पोस्ट शैल बी पोस्ट फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। यानी हेडक्वार्टर से जो डेटा आएगा वो आपको कैम्प के द्वारा जो भी पेंडेंसी है उनको कंप्लीट किया जाएगा। और किससे कंप्लीट किया जाएगा? जो टीम के लॉगिन्स हैं दोज इन करेक्शन मॉड्यूल फॉर डिफरेंट फील्ड्स। यानी जो करेक्शन मॉड्यूल्स के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें आप इनमें करेक्शन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है एक्टिविटीज़ फॉर ऑल कैम्प शैल बी एप्लीकेबल टू मेंटेन क्रीड टीम सच एज D क्रीम FCP Z क्रीम CPLO LCLO टीम लीड CDAC and also to other government officials who were responsible for verification of data in PP database. Some of example being Patwari Kanungo Tehsildar for caste verification, district social welfare and other in office for old age pension consents clearance, labor inspector, district assistant, employment officers for engagement verification, ADC cum DCRO may draw a list of all the grade officials and instruct them regarding their role in programs. यानी कि PPP वेरिफिकेशन से रिलेटेड किस किस का काम रहेगा? D क्रीम FCP CPLO LCLO इनका क्या काम रहेगा कि PP का जो डेटाबेस हैं उससे रिलेटेड ये वर्क करेंगे। और जो पटवारी कानूनगो और तहसीलदार हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका रेजिडेंस है तो उससे रिलेटेड इनका काम रहेगा। किसका? पटवारी कानूनगो और तहसीलदार का कानून। और थर्ड पॉइंट है ऑल स्टाफ शैल बी लोकेटेड एट देयर ऑफिस लोकेशन सो दैट दे कंटिन्यू टू द वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो अटैच टू न्यू रिक्वेस्ट ऑफ करेक्शन मॉड्यूल। ऑल जो जितने भी स्टाफ हैं वो अपनी लोकेशंस पे काम करेंगे, ये इसमें बोला गया है। और इसे नेक्स्ट पॉइंट है इन करेक्शन मॉड्यूल द रिक्वेस्ट टू द सिटीजन must be entered when the citizen visit either Z-Cream office, Panchayat office or any other location where CPLO or seated. Action on approval for of the correction request must be taken immediately and the correction request must be closed within 3 days. इसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी सिटीजन आता है वो विजिट अगर जेड क्रीम ऑफिस कर रहा है या पंचायत भवन कर रहा है या CPLO को जहाँ भी लोकेटेड किया गया है तो उसका जो इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इमीडिएट काम किया जाएगा उस पर। और करेक्शन रिक्वेस्ट का टाइम कितना दिया गया है? 3 दिन का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ADC cum DCRO must therefore instruct all the verifiers and stockholders to be available at their respective locations or camp locations, that is official who are not credit staff, and proactively clear correction request in their logins. As example
If a citizen comes with the request for correction of cost, the cost must be taken correction modules there itself. The पटवारी must give approval of rejection within 2 days. इसमें ऐसा बोला गया है कि जो आपका वेरीफायर्स और स्टेक होल्डर्स हैं वो जो टाइम कितना दिया गया है 2 दिन में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी लिया गया है, जैसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे जो आपका पटवारी होता है उसके अप्रूवल और रिजेक्शन का कितने टाइम का टाइम दिया गया है ये इसमें मेंशन किया गया है कि 2 दिन का टाइम दिया गया है इसमें। एन आउटलाइन ऑफ what all has to be done along with how it has to be done and who has to do it provided in the test guidelines responsibility matrix, and the details provided in the matrix are adapted to be used guidelines principle modification may be made by the headquarters and locally to specific details as to given logins the all data shall be posted or who shall work on it so एज इट टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग पेंडेंसीज। यानी कि जो काम करने की है वो एक मैट्रिक्स बनाई गई है, पूरी उस मैट्रिक्स को समझेंगे कि किसका क्या काम होता है, कौन वेरीफायर्स होता है, इस पे पूरी डिस्कस करेंगे। तो उस मैट्रिक्स पे आइए चर्चा करते हैं। तो ये वो मैट्रिक्स बरी करेंगे परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन और अपडेशन जो कैंप होने जा रहा है उसमें गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो वेरिफिकेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मान लो फर्स्ट स्टेप आपका DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन कर सकता है, LC टीम लीड्स कर सकता है, CPLO LCLO और लोकल कमेटी ऑपरेटर कर सकता है। वेरिफिकेशन कौन करेगा, OCR DCRIM करेगा। और कैसे करेगा ये इसमें बताया गया है, कैंप लॉगिन से, इनकम वेरिफिकेशन ऐप से, फैमिली ID एंड नेम ऑफ एलिजिबल सिटीजन शैल बी डिस्प्लेज ऑन द कैंप लॉगिन, कलेक्ट एनी ऑफ 4 permissions this documents from citizens and upload on the portal. If OCR verification of upload documents fails, then it shall be forwarded to DCRIM for verification. Eligible old age pension case where all verification is completed except DOB shall be posted on the priority basis। यानी कि कैम लॉगिन के द्वारा ही हम ये कर सकते हैं। अगर OCR से नहीं होता तो फिर किसके पास जाएगा, DCRIM के पास जाएगा। और प्री प्रोसेस डेटा रिक्वायर्ड यानी प्रोसेसिंग से पहले क्या डेटा रिक्वायरिंग होगी, डिटेल्स ऑफ एलिजिबल old age pension cases where all verifications is completed except DOB is provided to district to communicate with the citizen to arrange the requested documents of यानी कि DOB के लिए जो डेटा होता है डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे मांगे जाएंगे। और क्या क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फिर SLC होता है, 10 सर्टिफिकेट होता है और फिर होता है आपका 2017 से पहले का वोटर कार्ड। अगर वोटर कार्ड भी आपके पास नहीं है तो आपको क्या बोलोगे, आप इलेक्शन कमीशन से नकल फार्म निकलवाने के लिए कहेंगे उससे। सेकंड है नेम डेमो ऑथ FCP कैंप लॉगिन। FCP shall be show cast family ID and name of the citizen or who demo auth required. FCP shall collect the Aadhaar of the citizen and Aadhaar number and name of citizen as per Aadhaar shall be input by FCP on camp। यानी कि जो आपका आधार नंबर होगा सिटीजन का वो FCP के द्वारा फिलअप किया जाएगा। और इस पे प्री प्रोसेस डेटा किया जा रहा है। विलेज वाइज लिस्ट ऑफ द नेम डेमो ऑथ केसेस टू बी सेंड टू FCP टू अरेंज कॉपी ऑफ रिसेंट आधार सच सिटीजन्स। जो सिटीजन्स का आधार होगा उसकी कॉपी अरेंज करेगा। और डेमो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो OTP जाएगा सिटीजन के पास और फिर उसको क्या करेगा, वो इनपुट करेगा, फिर उसका अपडेट हो जाएगा सिटीजन का। फिर है मैरिटल स्टेटस। इसमें क्या होगा कि अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन करेगा, लोकल ऑपरेटर, CPLO LCLO वेरिफिकेशन OKR या क्रीड हेडक्वार्टर टीम। कैंप लॉगिन से करेगा। सिटीजन विद अनवेरीफाइड मैरिटल स्टेटस, विडो के लिए क्या एज रखी गई है 18 से 60, विडोवर के लिए क्या रखी गई है 38 से 60 साल और अनमेरिड के लिए 43 से 60 रहेगी इन PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र में ये एज रखी गई है। एंड सेल बी पोस्ट इन कैंप लॉगिन। फैमिली ID नेम स्पोज नेम shall be showcased along with the marital status, phone number and address shall be showcased. For widow and widower, death certificate of spouse shall be uploaded. OCR verification of uploaded documents shall be done. OCR filled documents shall be posted to grid headquarter team. For unmarried, declaration from the citizen as specific annexure first to be uploaded. These cases shall be posted to grid
हेडक्वार्टर टीम फॉर वेरिफिकेशंस, यानी कि मैरिटल स्टेटस के लिए गाइडलाइंस हैं और उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और अगर ये लास्ट में फॉलो के किस कहाँ से आती हैं, जो क्रीड हेडक्वार्टर से, वहाँ से वेरिफिकेशन होती है। प्री प्रोसेस डेटा क्या है, एलसी वाइज लिस्ट ऑफ सिटीजन एलिजिबल फॉर विडो पेंशंस एंड अनमैरिड विडोअर पेंशंस वेयर ऑल वेरिफिकेशन इज कंप्लीट एक्सेप्ट मैरिटल स्टेटस shall be sent to the districts CPLO LCLO LC operators shall be arranged copy of the death certificate declaration as the case in case death certificate is not available assistance shall be provided to citizen to get the death certificate made। इसमें बोला गया है कि अगर उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है अगर, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोलिए, ये इसमें ऐसा बोला गया है। फैमिली स्ट्रक्चर अनवांटेड और अनटैग्ड, फैमिली स्ट्रक्चर अनवांटेड और अनटैग्ड में क्या रहेगा, इसको कौन वेरीफाई करेगा, जेड क्रीम वेरीफाई करेगा। किसके द्वारा, कैंप लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, citizen visit the camp to delete unwanted member in case no relation of the member can be established with any member in the family the member shall be marked for deletion। अगर कोई भी उसका मेंबर इस्टेब्लिश नहीं होता है उसको मार्क कैसे करेंगे, डिलीशन के लिए करेंगे। फिर फैमिली स्ट्रक्चर सपोज नहीं है, अगर सपोज नहीं फैमिली में प्रेजेंट नहीं है तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, जेड क्रीम करेगा। कैसे होगा, OTP shall be sent of HOF पोस्ट ऑफ विच मेंबर शैल बी डिलीटेड फ्रॉम फैमिली। एक OTP आएगा, किसको, हेड ऑफ फैमिली आएगा और विच डिलीट बाय फैमिली। कैंप लॉगिन करेंगे। फिर केस ऑफ सक्सेस सपोज नॉट प्रेजेंट इन फैमिली शैल बी शो केस टू द जेड क्रीम कैंप लॉगिन। आधार नंबर टू द सपोज शैल बी एंटर्ड बाय द जेड क्रीम। ये अगर सपोज नेम प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो सपोज का आधार कार्ड वो करेंगे। फिर OTP शैल बी टू द सिटीजन कन्फर्मेशन द सपोज आधार। फिर उसके पास OTP जाएगा कन्फर्मेशन इन के सपोज इज डेड, अ डेथ सर्टिफिकेट या डेथ ऑफ सपोज एंड आधार नंबर शैल बी कैप्चर्ड। OTP शैल बी सेंड टू द सिटीजन फॉर कन्फर्मेशन एंड मैरिटल स्टेटस शैल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो ये जब तक OTP आएगा तब तक ही वेरीफाई होगा। अगर डेथ वगैरह हो गया है तो उसका क्या होगा कि कन्फर्मेशन आएगा और मैरिटल स्टेटस क्या हो गया उसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। ऑक्यूपेशन एंड एंगेजमेंट, देखो आपको ऑक्यूपेशन भी मिल जाता है और देखो आपको कई लिस्ट भी मिली होंगी इससे पहले काम करने के लिए। तो ऑक्यूपेशन और एंगेजमेंट दोनों एक ही होते हैं। डी क्रीम कौन वेरीफाई कर देगा, लेबर इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट एम्प्लॉयर ऑफिसर और लोकल कमेटी टीम लीड्स। कैसे करेंगे, करेक्शन मॉड्यूल्स में सिटीजन विजिट द कैंप फॉर करेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन सेंड टू द रेस्पेक्टिव वेरीफाइड फॉर द वेरिफिकेशन। जिसका भी हम करना चाहते हैं ऑक्यूपेशन उसका हम अपडेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर में FCP का होता है। इसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ द डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स अलॉन्ग विद फैमिली ID वेयर इट वाज फाउंड आर शो केस टू द FCP कॉल ऑन द मोबाइल नंबर एंड आस्क टू करेक्ट फैमिली ID सिटीजन ऑफ OTP। उससे फैमिली ID पूछेगा और उसके पास OTP जाएगा जो हेड ऑफ फैमिली मेंबर है उसके पास, और OTP सबमिट कर दिया जाएगा FCP के द्वारा। और प्री प्रोसेस डेटा क्या होता है, लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट नंबर्स मोबाइल नंबर्स डिस्ट्रिक्ट टू द शेयर्ड विद FCP, यानी कि FCP के द्वारा लिस्ट शेयर की जाती है डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स की। फिर 8 नंबर का है कंसेंट प्रोएक्टिव पेंशन। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सेवा कंसेंट ऑफिसर और जेड क्रीम ये कौन करेंगे, वेरीफाई। कैसे करेंगे, ID एंड इज डिलीटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द रिमेनिंग फैमिली ID। लॉगिन प्रोवाइडेड बाय द सेवा डिपार्टमेंट। DSW जेड क्रीम shall be get the consent from the sign from the citizen and upload the सेवा पोर्टल। सेवा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जब जो सिटीजन है उस पर साइन कर देगा। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ जेड क्रीम नीड टू बी डन इन द टर्म्स ऑफ सिटीजन इन्फॉर्मेशन विच नीड्स टू बी वेरीफाइड बिफोर सेंडिंग द कंसेंट फॉर्म। प्री प्रोसेस डेटा रिक्वायर्ड क्या जरूरत रहेगी, PDF copy of the consent from all eligible citizen in the district need to provide it the DS as a login from the initiation of the camp। यानी कि PDF कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी जो कंसर्टिव प्रोटेक्टिव पर्सन है उसकी, और फिर लॉगिन उसके द्वारा किया जाएगा, जेड क्रीम के द्वारा जाएगा, उसके द्वारा ही इंटीग्रेशन दी जाएगी। नॉन ट्रेसेबल फैमिलीज़ क्या हैं, हु विल वेरीफाई कौन करेगा, LC
टीम लीड, CPLO, LCLO और लोकल कमेटी ऑपरेटर्स। कैसे करेंगे? कैंप लॉगिन करेंगे, इनकम वेरिफिकेशन करेंगे और ड्यूरिंग द फील्ड विजिट विलेज द लोकल कमेटी ऑपरेटर शैल बी मार्क फैमिलीज द ट्रेसेबल इन केस सेम इज़ फाउंड इन द विलेज OTP शैल बी टू हेड ऑफ फैमिली। ये वही प्रोसेस है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो हेड ऑफ फैमिली है उसके पास मैसेज जाएगा, फिर उसको जैसे ही पुट अप कर देंगे तो वह वेरीफाई हो जाएगा। विलेज वाइज डेटा parenting to all the non-traceable family need to be posted in the income verification app and camp login of the LC members before initiation of the camp। यानी कि विलेज वाइज जो डेटा होता है वो पेरेंटिंग ऑल नॉन ट्रेसेबल फैमिलीज का क्या किया जाएगा, पुशअप किया जाएगा इनकम वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से। फिर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या होगा, कौन वेरीफाई करेगा? LC टीम लीड्स करेंगे, CPLO, LCLO और लोकल कमेटी ऑपरेटर्स। वही लॉगिन करेंगे, आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है वो और बैंक में जो नेम होता है वो सेम होना चाहिए। ड्यूरिंग द फील्ड विजिट द विलेज रीच आउट द सिटीजन प्रोवाइड पासबुक ऑफ द अकाउंट। और जो सिटीजन की पासबुक है वो उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी और उसका IFSC कोड भी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसे जब आप पासबुक दे देंगे तो उस पर ही IFSC कोड रहेगा। प्री प्रोसेस डेटा के लिए विलेज वाइज डेटा ऑफ सिटीजन विच ब्लैंक IFSC कोड टू बी प्रोवाइडेड इन द कैंप लॉगिन। कैंप लॉगिन के माध्यम से उसको IFSC कोड हम प्रोवाइड करवा देंगे। फिर करेक्शन मॉड्यूल एक ऑप्शन है, जब आप मेरा परिवार पहचान में से आप जाएंगे तो वहाँ एक ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा। हु विल वेरीफाई, कौन करेगा? सिस्टम बेस्ड रिलेशन चेक हो जाएगा, OTP किस बेस्ड रहेगा, HOF यानी कि वही OTP जाएगा हेड ऑफ फैमिली को और उसके द्वारा ही वेरीफाई होगा। कैसे होगा? फैमिली मॉड्यूल में से हेड ऑफ बेस्ड लॉगिन टू मेमोरी और कोई OTP बेस्ड रहेगा। ये डिलीट मेंबर, ये अगर अनवांट डिलीट मेंबर क्या है कि अगर हम किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो सिस्टम बेस्ड रिलेशन चेक रहेगा, जेड क्रीम रहेगा। इन केस अनटैग्ड और अनरिलेटेड मेंबर आर सेलेक्टेड फॉर द डिलीशन देन ऑटो अप्रूवल। इन केस मेंबर्स विद रिलेशन टैग्ड नीड टू बी डिलीटेड देन citizens will be select the region of deletion, the case shall be forwarded जेड क्रीम फॉर अप्रूवल। ये क्या रहेगा जी? डिलीशन का है तो जेड क्रीम के लिए अप्रूवल पे ये उसका प्रोसेस है। मर्ज मेंबर्स इन माइग्रेट मेंबर, यदि हम किसी को जोड़ना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका क्या रहेगा? वेरीफाई कौन कौन करेगा? सिस्टम बेस्ड रिलेशन चेक होगा और फिर ADC करेगा। इन केस द मेंबर इज टैग थ्रू द सिस्टम बेस्ड चेक देन ऑटो अप्रूवल, ये ऑटो अप्रूवल के माध्यम से भी हो जाता है। इन केस मेंबर कुड नॉट बी टैग देन अप्रूवल ADC। अगर ये केस टैग नहीं होता है तब कौन अप्रूवल देगा? इसको ADC देगा। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या होगा? अगर हम उसकी पहले कास्ट ग्रीवेंस लगाएंगे तो मान लो कि वो कैंडिडेट BC का है और उसका जर्नल बना दिया गया या SC बना दिया गया, तो उसकी रिक्वेस्ट पहले किसके पास जाएगी? पहले पटवारी के पास जाएगी, फिर कानून गो यानी कि जो गिरदावल होता है उसके पास, और फिर लास्ट में तहसीलदार के पास। इन केस कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी रिक्वेस्टेड बाय द सिटीजन मैच विद कास्ट एंड कास्ट कैटेगरी ऑफ पटवारी देन सेम शैल बी प्रोवाइडेड। In case of mismatch, case forwarded to the Kanungo. In case caste and caste category approved by the Kanungo matches with the requested by the citizen or what is provided at Patwari, then यानी कि ये प्रोसेस बताया गया है किस किस प्रोसेस का अगर मिसमैच है तो क्या क्या इस पर प्रोसेस रहेगा। इन केस ऑफ मिसमैच का इस प्रोवाइडेड देन तहसीलदार द कास्ट एंड कास्ट कैटेगरी सिलेक्टेड बाय द तहसीलदार। यही 3 प्रोसेस हमने बताए हैं कि पहले पटवारी, फिर गिरदावल यानी कानून को, और फिर जाता है तहसीलदार के पास। अगर हेड ऑफ फैमिली चेंज है, मान लो कि बेटे को हेड ऑफ फैमिली बना दिया, अगर बट बाप फादर हेड ऑफ फैमिली है तो हेड ऑफ फैमिली हम चेंज करें, ये ऑटो अप्रूवल होता है। ठीक है, इस पे क्या होगा? वही OTP का प्रोसेस रहेगा, OTP सबमिट कर देंगे तो उसका हेड ऑफ फैमिली चेंज हो जाएगा। फिर DOB के लिए क्या है? OCR और डिक्रीम वही है। DOB की तो आपको पता ही है क्या क्या इस पर रिक्वायरमेंट होती है, सभी को पता होगा। DOB की डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ का SLC 10th है या कोई 2017 से पहले का। बैंक अकाउंट में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये रहेगा। अकाउंट नंबर फॉर IFSC कोड प्रोवाइडेड बाय सिटीजन शैल बी सेंड टू द NPCI फॉर वेरिफिकेशन। जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो IFSC कोड होता है वो किसको सेंड किया जाता है? NPCI को, और NPCI क्या कर देता है? इसको वेरीफाई कर देता है। इन केस अकाउंट इज एक्टिव देन name PPP shall be matched with the account holder name returned from NPCI. In case name is matched then shall be
अप्रूव इन पीपीपी। अगर उसका नेम मैच हो जाता है तो वो अकाउंट उसका वेरीफाई हो जाता है। अगर इन केस ऑफ इनएक्टिव अकाउंट और नेम मिसमैच द रिक्वेस्ट रिजेक्टेड एंड रीजन फॉर रिजेक्शन शोकेस टू द डिसीजन। ये अगर उसका इनएक्टिव अकाउंट है या फिर नेम मिसमैच हो जाता है तो उसका रिजेक्शन का जो रीजन होता है वो उसको शो कर जाएगा। इस दिव्यांग, अगर दिव्यांग है तो एपीआई बेस्ड अप्रूवल यूडीआईडी डेटाबेस होता है। कैसे होता है? द सिटीजन एंटर हिज हर यूडीआईडी नंबर, यानी कि जो ये दिव्यांग होते हैं उनका एक यूडीआईडी नंबर होता है, वो एंटर करना होता है। दे चेक्ड इन द यूडीआई डेटाबेस, और डेटाबेस में पूरा चेक कर लेगा। In case the UIDI number is found, then PP shall be matched with the name received from the UIDI. In case name match UIDI disabilities type and disability percentage and जो भी उसकी मतलब कि दिव्यांग की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो पूरी परसेंटेज हैं वो उस पर मेंशन हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। इज नॉट दिव्यांग, अगर दिव्यांग नहीं है तो कौन है? लोकल कमेटी टीम लीड्स। सिटीजन एंटर रिक्वेस्ट टू द मार्क्स हिमसेल्फ हरसेल्फ। नोट दिव्यांग का उसको मार्क कर सकता है। द रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू रेस्पेक्टिव लोकल कमेटी मेंबर्स फॉर अप्रूवल के लिए जाती है। मैरिटल स्टेटस सिस्टम बेस्ड चेक होता है और जेड क्रीम भी करता है। ठीक है, ये इसको वेरीफाई करते हैं। और क्या होता है? सिटीजन प्रोवाइड हिज हर अपडेट मैरिटल स्टेटस, जो सिटीजन का मैरिटल स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टम बेस्ड चेक डिप्लॉयड एग्जांपल इन के सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर मैरिटल स्टेटस एज मैरिड एंड स्पोज फाउंड इन द फैमिली देन ऑटो अप्रूव। अगर उसका मैरिज स्टेटस बना हुआ मैरिड है तो उसका स्पोज नेम ऑटो अप्रूव हो जाएगा। इनके सिस्टम बेस्ड आर नॉट अवेलेबल, अगर नॉट अवेलेबल है तो उसका मैच मैप नहीं होगा, इसमें बोला गया। मार्क एज ए लाइव, अगर जिंदा है तो ये कौन करेगा? वेरीफाई एडीसी। सिटीजन अप्लाई टू मार्क एज ए लाइव ऑप्शन, एडीसी ऑफिस कॉल द सिटीजन टू द ऑफिस लोकेशन वेयर इन ए लाइव फोटो ऑफ द सिटीजन शैल बी अपलोडेड पोस्ट विच द सिटीजन में मार्क लाइव बाय द डिसीजन। ये उसका। और मार्क डेड का वॉच या डी क्रीम होता है, अगर डेड है तो उसकी वेरीफाई होती है किसके द्वारा? जो सर्टिफिकेट है उसके द्वारा। फादर मदर स्पोज नेम, अगर हम इसमें कोई चेंजमेंट चाहते हैं तो आधार बेस्ड है, डी क्रीम है, वहीं इसका प्रोसीजर रहेगा। सिटीजन प्रोवाइडेड आधार नंबर प्रोवाइड करवाएगा किसका? फादर मदर स्पोज नेम एंटर, और फिर उसको एंटर कर देगा रिकॉर्ड आधार टू अपडेट द सेम। इन केस ए डेड फादर मदर स्पोज वेयर आधार इज नॉट अवेलेबल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टिंग फादर मदर स्पोज नेम शैल बी अपलोडेड, डी क्रीम शैल वेरीफाई द नेम बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट अपलोड। लास्ट का क्या रहेगा? नेम का रहेगा। नेम में क्या है कि आधार बेस्ड होता है। आधार बेस्ड का काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये विचार होता है कि बच्चा भी 5 साल का नहीं हुआ है, बट 5 साल से पहले हम नाम तो चेंज कर सकते हैं ना। 5 साल के बाद क्या होता है? उसका फ़ोटो और जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अपडेट होता है, बट 5 साल से पहले हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स की बेबी ऑफ आया हुआ है उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? आधार में नेम चेंज करवाना होगा अपने बच्चे का, और बच्चे का जैसे ही चेंज हो जाए आप विजिट कर लीजिए हमारे पास और आप उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये आधार बेस्ड है। कैसे? नेम चेंज इन द पीपी शैल बी ओनली व्हेन द ऑलरेडी हैज़ बीन अपडेटेड आधार। अगर आधार में अपडेट है तो ही आपका अपडेट हो पाएगा। तो ये थे दो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो आई हुई हैं, जो आपके कैंप लगने जा रहे हैं 14 से 22 की। और अब बात कर लेते हैं किसकी, कि आज जो हमें LCLO को और बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें क्या बताया गया है? जो मेरा परिवार पहचान पत्र है उसके बारे में पूरे डिटेल्स बताई गई हैं, लॉगिन्स बताए गए हैं और किस तरह से क्या काम करना पड़ता है। अगर किसी बंदे का कोई इशू है DOB से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, नेम से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ये तो ये सब कुछ बताया गया है। और ये इसलिए बताया गया है कि हमें जाना पड़ सकता है LCLO CPLO और भी मेंबर्स को। तो अब 14 से 22 जो कैंप होंगे उनमें पता चलेगा कि किन किन को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।